चलिए दोस्तों, तो मनोज कॉम्पिटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज जो है उत्तरवर्ती मुगल राजवंश का आखिरी वीडियो हम लाए हैं। इस वीडियो में जो है 2-3 शासक हैं। देखिए, पहला जो है शाह आलम द्वितीय, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिहाज से, और दूसरा जो है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, ये दो शासक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा इस दो टॉपिक से जो है दो शासक जो है हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा, ये अकबर द्वितीय भी है, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कृपया जो है इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो देखिए, ये शाह आलम द्वितीय, इससे पहले जो है हम एक बार शासकों पर नजर डाल लेते हैं। तो प्रथम शासक थे बहादुर शाह प्रथम। उनका शासनकाल 1707 से 1712 तक था। फिर 1712 से 1713 तक जहांदार शाह थी। फिर 1713 से 1719 तक फर्रुखसियर थी। और 1719 में ही 2 और शासक आए थे, रफी उद दरजात और रफी उद दौला। रफी उद दरजात और रफी उद दौला। ठीक है, ये दोनों 1719 में ही आए। ठीक है, इन दोनों के बाद जो है फिर शासक बनते हैं मोहम्मद शाह, और उनका शासनकाल जो है 1719 से 1748 तक रहता है। 1719 से 1748 तक रहता है। ठीक है, इसके बाद जो है अहमद शाह रहते हैं, और उनका जो है शासनकाल रहता है 1748 से 1754 तक। 1748 से 1754 तक रहता है। उसके बाद जो है आलमगीर द्वितीय, उसके बाद जो है फिर एक छोटा और शासक। तो आलमगीर द्वितीय जो है उसका कह सकते हैं, यानी कि 1754 से 59। ठीक है, और 59 में ही एक और आए थे, उनका नाम था मोही उल मिल्लर। ठीक है, और उनका जो है दूसरा नाम कह सकते हैं शाहजहां तृतीय। ठीक है, वो जो है 1759 में ही आए थे। तो कहने का मतलब ये, उसके बाद जो है फिर शासक बन गए कौन? शाह आलम द्वितीय, ये 1759 से 1806। इसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837। इसके बाद जो है आखिरी शासक बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। चलिए, हम इसको पूर्ण रूप से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, शाह आलम द्वितीय, इनका शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। अब देखिए, इनका मूल नाम जो था अली गौहर था। मूल नाम क्या था? अली गौहर था। यह वजीर के भय से अपना राज्याभिषेक जो है पटना में करवाए थे। हम तो ताकि जो है पिछला वीडियो में भी हम ये बात चर्चा किए थे। ठीक है, अपने वजीर के भय से अपना राज्याभिषेक पटना में करवाए थे। यह जो है मराठों की सहायता से, किनके सहायता से? मराठों की सहायता से शाह आलम द्वितीय जो है 1772 ईस्वी में दिल्ली पहुंचता है। कब पहुंचा था दिल्ली में? तो 1772 में। किनके सहायता से? मराठों की सहायता से। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शाह आलम द्वितीय को जो है दिल्ली पहुंचाने में किसने मदद किया था? तो मराठों ने। ठीक है, आगे देखिएगा, इनके काल में बक्सर का युद्ध हुआ था। ध्यान दीजिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 में, बक्सर का युद्ध जो है 1764 में, और यह जो हुआ था अंग्रेज और भारतीयों के मध्य हुआ था। ऐसे हम बक्सर का युद्ध जो है जब बंगाल करेंगे तो पूरा डिटेल में करेंगे। तो देखिएगा, इन्हीं के काल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, और यह युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। जबकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अहमद शाह अब्दाली जो था नादिर शाह का सेनापति था, और यह जो है सर्वप्रथम 1748 ईस्वी में आया था। ठीक है, और यह भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। कौन? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, मध्य हुआ था। इस युद्ध में जो है मराठा हार गया था। देखिएगा, इस युद्ध में मराठा हारने के बाद जो है, जैसे पानीपत का तीसरा युद्ध जो था, इसमें मराठा हार गया, और इसमें जो है मराठा का जो सपना था वो टूट गया। उसका सपना क्या था? वो सपना ये लगाए हुए था कि हम जो है मुगलों पर जो है नियंत्रित कर करके जो है अपना गद्दी स्थापित करेंगे, दिल्ली पर अपना शासन बनाएंगे। और इसी युद्ध के बाद जो है उसका ये सपना जो है टूट जाता है। किसका? तो मराठों का। अब देखिए, शाह आलम द्वितीय ने रावट कलाई को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी
प्रदान की। कहने का मतलब ये शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या प्रदान की? दीवानी प्रदान की। अब देखिए 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लेग ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज का स्वाधीनता स्वीकार कर लिया और दिल्ली पर अंग्रेज का अधिकार हो गया और मुगल शासक जो है अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया। चलिए एक बार फिर से हम इसको ढंग से बताते हैं। 1803 में होता क्या है कि अंग्रेज एक सेनापति था लेग, अंग्रेज सेनापति था लेग, ये दौलत राव सिंधिया को पराजित करते हैं, ये दौलत राव सिंधिया को पराजित करते हैं और जब ये पराजित कर देते हैं तब जो है शाह आलम द्वितीय जो है अंग्रेज का स्वाधीनता जो है स्वीकार कर लेता है और जब स्वीकार कर लेता है तब जो है दिल्ली पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और अंग्रेजों का अधिकार हो जाने के कारण फिर जो है अंग्रेज जो मुगल शासक थे वो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन जाते हैं और वो जो है फिर शासन जो है यहाँ हो जाता है अंग्रेज का। ठीक है, तो देखिए गुलाम कादिर खान ने 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया था। गुलाम कादिर खान जो थे 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया था और 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, गुलाम कादिर खान ने 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को क्या किया? तो अंधा बना दिया और फिर वही जो है 1806 ईस्वी में जो है शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। तो शाह आलम द्वितीय शासनकाल 1759 से 1806। इनका मूल नाम अली गौहर था। यह अपने वजीर के भय से राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? पटना में। मराठों की सहायता से वो कहाँ पहुंचा था? दिल्ली में 1772 में। ठीक है, अब देखिएगा इनके काल में बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और इन्हीं के काल में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। उसमें मराठा जो है हार गया था और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को, ये जब हुआ था शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया था। ठीक है, 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लेग ने क्या किया कि दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिया। दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिया और पराजित किया तब जो है क्या हुआ कि ये मराठा थे। ठीक है, और जब इनको पराजित कर दिया तब जो है ये शाह आलम द्वितीय जो था वो अंग्रेजों का स्वाधीनता स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करने के बाद जो है फिर क्या होता है कि अंग्रेज का अधिकार हो जाता है दिल्ली पे और मुगल शासक जो है अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन जाता है। फिर जो है बात क्या है 1788 की बात है कि शाह आलम द्वितीय को गुलाम कादिर खान जो है अंधा बना देता है और बाद में जो है 1806 ईस्वी में उसका हत्या कर देता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला शासक थे कौन? तो अकबर द्वितीय। इनका शासनकाल 1806 से 1837 था। 1806 से 1837। ठीक है, यह अंग्रेज द्वारा नियुक्त पहला मुगल बादशाह था। क्वेश्चन है कि अंग्रेज द्वारा नियुक्त पहला बादशाह मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर द्वितीय था। ठीक है, अब देखिएगा अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था। ये हम हमेशा एग्जाम में आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अब देखिएगा इसने यानी अकबर द्वितीय ने अपना पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजे थे। क्या कह सकते हैं? लंदन भेजे थे। ठीक है, इंग्लैंड भेजा था जहां राजा राम मोहन राय का ब्रिस्टल नामक स्थान पर मृत्यु हो गया था। कहने का मतलब ये कि इसमें मात्र 2 ही 3 क्वेश्चन है कि यह अंग्रेज द्वारा नियुक्त पहला मुगल बादशाह था कौन? तो अकबर द्वितीय। इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को यानी इंग्लैंड भेजा था। काहे लगी? तो पेंशन को बढ़वाने के लिए और वहां गए तो ब्रिस्टल नामक स्थान पर जो है राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है आखिरी शासक हैं बहादुर शाह द्वितीय, जिनको जफर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 1837 से 1857 तक ये बहादुर शाह द्वितीय रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा बहादुर शाह द्वितीय को जफर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, यह अंतिम मुगल बादशाह था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था। इसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। यह जो था 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, इसलिए
हडसन ने इसे गिरफ्तार करके इस पर मुकदमा चलाया था और जो है क्या हुआ, अंत में निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था, जहां जो है 1862 में इनका मृत्यु हो जाता है। किनका? बहादुर द्वितीय को। एक बार फिर से, बहादुर द्वितीय इनको जो है जफर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह जो था मुगल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, मुगल वंश का अंतिम शासक था। यह वह मुगल शासक जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया, वह कौन था? तो बहादुर द्वितीय या जफर। यह जो है 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, इसलिए जो है हडसन ने इसे गिरफ्तार करके इस पर मुकदमा चलाया और अंत में निर्वासित करके कहां भेज दिया गया? तो रंगून में, जहां इनका जो है 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। अब देखिए बहादुर द्वितीय का मकबरा जो है कहाँ है? तो रंगून में। क्वेश्चन है कि बहादुर द्वितीय का मकबरा कहाँ है? तो रंगून में। ठीक है, बहादुर द्वितीय जो है जफर नाम से कविता लिखता था। जफर नाम से कविता लिखता था कौन? तो बहादुर द्वितीय। ठीक है, यह जफर नाम से कविता लिखता था। अब देखिएगा, कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हुआ। कहने का मतलब ये कानूनी रूप से समाप्त तब हुआ था जब जो है 1 नवंबर 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के एक घोषणा पत्र था और उसी के तहत जो है ये समाप्त हुआ था। क्या? तो मुगल साम्राज्य। ठीक है, एक बार फिर से यहां से रिपीट कर लेते हैं। अकबर द्वितीय, इनका शासनकाल 1806 से 1837 था। यह जो थे अंग्रेज द्वारा नियुक्त पहला मुगल बादशाह थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था और इन्होंने ही अपना पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को कहां भेजे थे? इंग्लैंड, जहां उनका ब्रिस्टल नामक स्थान पे मृत्यु हो जाता है। फिर जो है उनके बाद जो है अंतिम शासक आते हैं बहादुर द्वितीय। इनका शासनकाल जो है 1837 से 1857 इनको बहादुर द्वितीय को जफर भी कहते हैं। और जो है यह अंतिम मुगल बादशाह था। यह 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, इसीलिए जो है इसको हडसन गिरफ्तार करके इस पर मुकदमा चलाया था और अंत में जो है इनको निर्वासित करके कहां भेज दिया? रंगून, जहां जो है 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय को मृत्यु हो जाता है 1862 में। तब मृत्यु हो जाने के बाद जो है इनका मकबरा जो है वही रंगून में ही रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, बहादुर द्वितीय जो था ये जफर नाम से कविता लिखता था। अब देखिए, कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य जो है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हुआ। तो चलिए, ये वीडियो जो है ये उत्तरवर्ती मुगल राजवंश का आखिरी वीडियो था। तो हमें उम्मीद है कि ये जो उत्तरवर्ती मुगल राजवंश की जो सीरीज चल रही थी वो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो इससे पहले एक बात हम और कहना चाहेंगे, ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विद्यार्थी इस टॉपिक पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि इस टॉपिक से क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो छूट जाते हैं। तो हमें यही लगता है कि आप जो है इसे जरूर देखें एक बार। अगर एक बार से नहीं क्लियर होता है तो आप एक बार देखें और कॉपी पर लिख लें और उस तरह से एक आध बार और रिपीट मार लें। बिल्कुल सब जो है आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी चंद शब्दों के बाद साथ जो है इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इसके लिए थैंक यू। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।